मज़ेदार कहानियाँ। मिस्टर बिल्ला। तो कहानी इस प्रकार की शुरू होती है। किस्सा बड़ा पुराना है। कहीं कोई आदमी रहता था। उसके घर में एक बिल्ला था। वहीं भी इतना बूढ़ा कि अब चूहे न पकड़ पाता। एक दिन मालिक ने सोचा, ऐसा बेकार बिल्ला किस काम का, मैं इसे जंगल छोड़ आता हूँ। वह बिल्ले को जंगल में छोड़ आया और जंगल में बूढ़ा बिल्ला फर वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी एक लोमड़ी दौड़ती हुई उधर से गुजरी। तुम कौन हो? लोमड़ी ने पूछा। बिल्ले ने गुस्से से बाल खड़े करते हुए कहा, फू मेरा नाम मिस्टर बिल्ला है। लोमड़ी इस महावान मिस्टर बिल्ले से मिलकर फूली न समाई। फिर क्या था, उसने मिस्टर बिल्ले के साथ समक्ष झटपट यह प्रस्ताव भी रख दिया, मिस्टर बिल्ले, आप मुझसे शादी कर ले। आपकी योग्य पत्नी बनकर रहूँगी, खाना बनाकर खिलाऊँगी। ठीक है, तुम्हारा प्रस्ताव मुझे मंजूर है। फिर बिल्ला और लोमड़ी साथ साथ रहने लगे। लोमड़ी बिल्ले को लहट करते हुए उसे हर तरफ से खुश रखती। कभी मुर्गी पकड़ लाती तो कभी कोई छोटा मोटा जंगली जानवर उठा लाती। खुद चाहे खाए न खाए, बिल्ले को पेट जरूर भरती। एक दिन लोमड़ी ने कहा कि यहाँ खरगोश आकर बोला, लोमड़ी, मैं तुमसे सगाई करना चाहता हूँ। जल्द ही रस्म लेकर आऊँगा। नहीं, मत आना। मेरे घर में मिस्टर बिल्ला विराजमान है। अगर मेरे यहाँ आओगे तो पछताओगे। यह तुम्हें फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। उधर बिल्ला बाहर निकल आया। उसके सारे रोए खड़े थे। छाती फुलाकर वह डरावनी आवाज़ में फुफकारने लगा। फू बेचारा खरगोश का डर के मारे दम ही निकल गया। वह तुरंत वहाँ से जंगल की तरफ तेजी से भागा। वहाँ जाकर उसने भेड़िए, भालू और जंगली सूअर से कहा, सारा किस्सा यह सुनाया कि कैसे उसने मिस्टर बिल्ला नामक एक खौफनाक जीव को लोमड़ी के घर देखा। बस किसी तरह जान बचाकर भागता चला आया। उन सभी से बिल्ले को खुशादम करने की एक तरकीब निकाली। उसे लोमड़ी के साथ अपने यहाँ दावत बुलाने का फैसला किया। फिर क्या था, मेहमान बिल्ले के स्वागत के लिए बढ़िया खाने की लिस्ट बनाई जाने लगी। भेड़िए ने कहा, मैं मांस का इंतजाम करूँगा ताकि बढ़िया शोरबा बनाया जा सके। जंगली सूअर ने कहा, मैं चुकंदर और आलू लेने जा रहा हूँ। भालू ने कहा, भाइयों, मैं जायकेदार शहद लाऊंगा। खरगोश पत्ता गोभी लाने के लिए भागा। इसी तरह सबने मिलकर खाना पकाया, खाने मेज पर लगा दिया और फिर वे आपस में बहस करने लगे कि लोमड़ी और मिस्टर बिल्ले को दावत के लिए बुलाने कौन जाए। भालू बोला, मैं मोटा हूँ, जल्दी फाफने लग जाऊँगा। जंगली सूअर बोला, मेरी चाल बड़ी धीमी है, ऐसे चाल से भला क्या चल पाऊँगा। भेड़िया बोला, मैं बूढ़ा हूँ और
सुनता भी ऊंचा हूँ, मजबूर होकर खरगोश को ही निमंत्रण लेकर जाना पड़ा। खरगोश लोमड़ी के घर की ओर दौड़ पड़ा और वहां पहुंचकर उसने खिड़की पर 3 बार दस्तक दी। खट खट खट। लोमड़ी झट से उछलकर बाहर आई। देखती क्या है कि खरगोश अपने पिछले पंजों पर खड़ा है। क्या चाहिए? लोमड़ी ने पूछा। भेड़िए, भालू, जंगली सूअर और मैं खुद अपनी ओर से मैं यह निमंत्रण लेकर आया हूँ कि आप दोनों, यानी कि आप श्रीमती लोमड़ी और मिस्टर बिल्ला, आज हमारे यहाँ दावत पर आए। खरगोश यह कहकर तुरंत भाग गया। यह घर लौटा तो भालू ने उससे पूछा, चम्मच लाने के लिए कहना तो नहीं भूला? अरे यह तो मैं भूल गया, खरगोश ने कहा और फिर से दौड़ लोमड़ी के घर जा पहुंचा। उसने खिड़की पर दस्तक दी। हमारे यहाँ आते समय चम्मच लाना न भूलेगा? खरगोश ने कहा। अच्छा, भूलेंगे नहीं। लोमड़ी सज धज कर तैयार हो गई और मिस्टर बिल्ले के हाथ में हाथ डालकर दावत खाने चल दी। मिस्टर बिल्ले ने फिर से बाल खड़े कर लिए और फुफकारने लगा। उसकी आंखें एक ऐसे चमक रही थी जैसे जलते हुए 2 हरे हरे बल्ब हो। उसका यह रौब-धोब देखकर भेड़िया डर के मारे झाड़ी के पीछे दुबक गया। जंगली सूअर खाने की मेज के नीचे घुस कर बैठ गया। भालू किसी तरह पेड़ पर चढ़ गया और खरगोश अपनी मांद में जा छिपा। बिल्ले को जब मेज पर परोसे हुए मांस की महक लगी तो झट से उधर झपटा और म्याऊं म्याऊं करने लगा। दूसरे जानवरों को लगा कि यह मेहमान कम है कि रट लगा रहा है। बड़ा पेटू मेहमान है, इतनी सारी चीज़ें उसे कम लग रही है। मिस्टर बिल्ले ने जम कर खाया पिया और वहीं मेज पर खर्टी लेकर सोने लगा। उधर मेज और जब देखा कि उस नीचे जंगली सूअर बैठा तो डर के पेड़ पर चढ़ गया जहाँ भालू बैठा था। भालू ने सोचा कि बिल्ला लड़ने आ रहा है, वह और ऊपर चढ़ गया। ऊपर की डाल टूट गई और भालू जमीन पर गिर पड़ा। वह गिरा भी तो वही उसी झाड़ी पर जिसके पीछे भेड़िया छिपा था। भेड़िए ने सोचा कि अब उसका अंत आ गया है और अपनी जान लेकर भागा। भालू और भेड़िया इतनी तेजी से भागे कि फुर्तीला खरगोश भी क्या उतना पीछा करता है। बिल्ले ने फिर मेज पर चढ़कर मांस और शहद पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। इस तरह मिस्टर बिल्ला और लोमड़ी ने मिलकर सारा खाना चट कर डाला और घर चले गए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।